नमस्कार साथियों। आज हम पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह क्वेश्चन टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन यही पर्यावरण से पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है बालूकोदम भीत किस स्थान पर उगने वाली पौधे हैं। ऑप्शन ए में है चट्टान पर, ऑप्शन बी में है बंजरी तथा रेत में, ऑप्शन सी में है बेकार सख्त भूमि में, और ऑप्शन डी में है जलीय परिस्थिति में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बालूकोदम भीत किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंजरी तथा रेत में उगने वाला पौधा है। उसके बाद है बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्सोफाइटस उसे कहते हैं। उसके बाद है किस प्रकार की पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है। ऑप्शन ए में है संख्या पिरामिड, ऑप्शन बी में है बायोमास पिरामिड, ऑप्शन सी में है ऊर्जा पिरामिड, और ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किस प्रकार की पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायु वह पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठन संगठक नहीं है। उसके बाद है 1985 से हर वर्ष भारतीय सरकार के द्वारा के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेटिस हैबिटेटर दिवस मनाती हैं। कब मनाते हैं हैबिटेट दिवस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ऑप्शन ए में है इकोटोन, ऑप्शन बी में है सक्सेशन, ऑप्शन सी में है क्लाइमैक्स, और ऑप्शन डी में है सीरल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इकोटोन कहलाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ। ऑप्शन ए में है बर्लिन में, ऑप्शन बी में है ओस्लो में, ऑप्शन सी में है ओसाका में, और ऑप्शन डी में है मैनचेस्टर में। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओस्लो में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है। ओस्लो में स्थापित किया गया है। उसके बाद है पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रीनेल्सन ने इन्होंने प्रतिपादित किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए में है जल प्रबंधन, ऑप्शन बी में है वन रोपण, ऑप्शन सी में है औद्योगिकी प्रबंधन, और ऑप्शन डी में है वन्य जीव सुरक्षा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औद्योगिकी प्रबंधन
यह पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए जो है लवण कच्छ जो है आदर्श स्थल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल लवण जो है मदोभीज जो है वह माना जाता है। उसके बाद है भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है कहाँ। ऑप्शन ए में है मालाबार तट में, ऑप्शन बी में है सुंदरवन में, ऑप्शन सी में है कच्छ के रण में, ऑप्शन डी में है तटीय उड़ीसा में। तो बताइएगा भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है कहाँ। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरवन में जो है पाई जाती हैं। उसके बाद है एपीफाइटस के जो है पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए जो है यह अन्य पौधे पर निर्भर है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण जो है आवश्यक है। उसके बाद है अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ऑप्शन ए में है मरुस्थलीय, ऑप्शन बी में है घास के मैदान, ऑप्शन सी में है पर्वतीय, ऑप्शन डी में है समुद्री। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रिक जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जो है वो समुद्र का शैवाल देता है। उसके बाद है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जो है परिभाषित किया था, किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्लोन बैरोज ने पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जो है परिभाषित किया था भूगोल को। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थानिक के जो है यह पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है किस नगर के प्रदूषक करने वाले उद्योग को प्राकृतिक गैस आधारित जो है प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश अनुसार जो है परिवर्तित करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा में जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो है परिवर्तित करना पड़ा था। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव होता है कौन होता है। ऑप्शन ए में है एक निर्माता होता है, ऑप्शन बी में है केवल प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन सी में है केवल द्वितीय उपभोक्ता होता है, और ऑप्शन डी में है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो बताइएगा खाद्य श्रृंखला में जो है फूड चेन में मानव क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में सर्वाधिक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए में है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी ट्रांसले ने किया था, ये बात सही है। उसके बाद है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, ये भी बात सही है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, उपभोक्ता नहीं करता है, उत्पादकता करता है, उत्पादकता करता है, इसलिए गलत है।
उसके बाद है वियोजन अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। ये भी बात गलत है। यह जो है कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सत्य हैं, लेकिन 3 और 4 जो है गलत हैं। उसके बाद है कुछ पौधे की जड़ें विष के समान पदार्थों का जो है स्रावन करके अन्य जाति के पौधे की वृद्धि को संदर्भित करती हैं और इस क्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। एलिलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिलोपैथी कहते हैं उस क्रिया को। उसके बाद है दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है और किंतु हानि किसी को भी नहीं होता है। इस संबंध को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन बी में है सहजीवी कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। ऑप्शन सी में है सहोपकारिता कहते हैं और ऑप्शन डी में है परक सहयोग कहते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सहभोजिता कहते हैं। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है और दूसरा को न लाभ होता है न हानि होता है। उस संबंध को हम सहभोजिता कहते हैं।